पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोल्ट्री की इंडस्ट्री गुजरात में है। यहाँ पोल्ट्री फैक्ट्रियों की तादाद 120 से ज्यादा है, जिनमें हजारों अफराद काम करते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री से जुड़े कारोबार से 3 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता हैं। चीनी दरामदाद ने इस कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है और गुजरांवाला की बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो आर्मी और बड़े होटलों को क्रॉकरी फ्राहम करती थी। गुजरात में छोटी इंडस्ट्री है जहां कम कीमत मसनूआत तैयार होती हैं, इसलिए चीनी मसनूआत के सैलाब के सामने अपने आप को कायम रखने में किसी हद तक कामयाब रही। इन फैक्ट्रियों में कप, मग, कप सासर, प्लेटें तैयार होती हैं, जो पूरे मुल्क की जरूरियात पूरी करने के अलावा अफगानिस्तान भी बरामद की जाती हैं। खाम माल में अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, व्हाइट स्टोन और सेमी पोर्सलीन इस्तेमाल होता है। क्वार्ट्ज स्टोन पेशावर और मंगोरा की कानों से निकलकर पहुंचता है। फेल्डस्टर स्टोन सिंध में नवाकोट और खैबर पख्तूनख्वा में सवात, हजारा और मानसेरा से आता है। चीनी क्ले चीन से दरामद की जाती है और दूसरे खाम माल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल की जाती है। गुजरात में पोल्ट्री कारोबार की तारीख बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में मट्टी को एक पहिए पर, जिसे चक कहते हैं, के ऊपर बनी महसूस जगह पर रखकर हाथ से घुमाया जाता और दोनों हाथों से इस तरह तराशा जाता कि एक खूबसूरत बर्तन बन जाता। वक्त के साथ साथ इस चक को घुमाने के लिए छड़ी इस्तेमाल होती और फिर पांव से घुमाने वाले चक बना लिए गए। इसके बाद बिजली से चलने वाली पुलियां इस चक की जगह इस्तेमाल होने लगी, जिनसे कम वक्त में ज्यादा बर्तन बन जाते। पहले लाल मट्टी के बर्तन बना करते थे, जो अब भी बन रहे हैं। अब इनका मरकज लाला मुसा बन चुका है। इन बर्तनों में ज्यादातर मट्टी के प्याले, ग्लास, गमले वगैरह बनते और अब तो वाटर कूलर भी तैयार किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं हमारे बर्तन किन मराहल से गुजरकर हम तक पहुंचते हैं। सबसे पहले खाम माल। मट्टी या क्ले को बाल मिल या ग्राइंडिंग मिल में अच्छी तरह पीसा जाता है। इसमें पानी भी शामिल होता है। इसके बाद पानी निकालने का मरहला फिल्टर प्रेस के जरिए होता है। इसकी बड़ी बड़ी प्लेटें बनती हैं, जिनको प्रेस करके कई घंटे पानी निकाला जाता है। इन प्लेटों से नमी और हवा बिल्कुल खत्म करने के लिए पग मिल या डी एयरिंग मशीन में डाला जाता है। लीजिए, अपनी शक्लों में डलने के लिए क्ले तैयार है। इन्हें अपने अपने सांचों में डालकर कच्ची प्रोडक्ट तैयार की जाती है। अगले मरहले में इसकी फिनिशिंग की जाती है। कप के साथ हैंडल लगाने के लिए बड़ी महारत दरकार है। इसके कारीगर भी कम मिलते हैं। अब कप तो तैयार है, मगर अब भी खुश्क नहीं हुआ, लिहाजा इसे बड़े से ड्राई रूम में रखा जाता है। खुश्क होने के बाद चमक के लिए इस पर ग्लेज किया जाता है।
अब है दहकता हुआ मरहला। 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत की दहकती हुई क्लिन में रखा जाता है। क्लिन में 3 सेक्शन होते हैं, प्री हीट, हीट और कूलिंग। पहले में दर्जा हरारत कम होता है, दूसरे में इंतहाई दर्जे का और तीसरे में ठंडा करने का अमल। क्लिन से निकलकर प्रोडक्ट पर प्रिंटिंग होती है और कंपनी का टैग लगाया जाता है। गुजरात की इस स्मॉल इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, मगर सरकार की बेरुखी की वजह से बेशुमार मसाइल का शिकार है, जिससे मुल्क में रोजगार और ज़र मुबादला के बेहतरीन मौके जाया हो रहे हैं। पाटरी सनत के मसाइल पर हुकूमत का बहुत बड़ा सरमाया नहीं लगता। बस थोड़े से फंड्स और थोड़ी सी तवज्जो से इस सनत को मसाइल की दलदल से निकाला जा सकता है, मगर हुकूमत के ऐवानों में क्या कोई सुनने वाला है?